क्या देश की सेना को सियासत में खींचकर लाया जाना जायज है? क्या सेना को जाति के चश्मे से देखना ठीक है? और आपके मुताबिक सेना का असल धर्म क्या है? भारतीय सेना की बात जब आती है तो हमारी आंखों के सामने शौर्य, सुरक्षा, समर्पण, देशभक्ति जैसी तमाम तस्वीरें गुजरने लगती हैं। आप ये सोचिए कि हमारे देश के वीर जवान ही हैं जिनकी निगहबानी में हम और आप अपने घरों में सुरक्षित महसूस कर पाते हैं। यानी देश की सेना का देशवासियों के साथ दिल का रिश्ता है। और ऐसे में जब सेना को लेकर कोई बयान सामने आता है तो सियासत समेत पूरे देश में हलचल तेज हो जाती है। हमने दरअसल आपसे ये सवाल एक पर्टिकुलर रेफरेंस में पूछा है। कल बिहार में जहां फर्स्ट फेज का इलेक्शन होना है, हर पार्टी साम दाम दंड भेद की राजनीति कर रही है, जनता को साधने की हर एक कोशिश की जा रही है जिससे चुनावों को अपनी ओर मोड़ा जा सके। लेकिन इन सब के बाद भी हर एक दल की यह जिम्मेदारी है कि राजनीति वो कितनी भी कर ले और कितनी भी पावर पॉलिटिक्स हो जाए, लेकिन अपनी सियासत में देश की सेना को घसीटना, उसका इस्तेमाल करना ना तो जायज है और ना ही किसी भी देश के लिए ठीक होता है। और फिलहाल कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी के एक बयान पर इस तरीके के आरोप लगने लगे हैं। सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। सारा बैंक का धन उनको जाता है, सारी नौकरियां उनको जाती हैं। आप जुडिशरी देखिए, वहां भी उनको सब मिलता है। सेना में उनका कंट्रोल है। आपको ये पता है कि कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी लोकसभा में जहां पर एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन की भूमिका निभाते हैं, यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन का जो पद है वो संवैधानिक पद है। ऐसे में राहुल के किसी भी स्टेटमेंट के मायने बड़े होते हैं और ये स्टेटमेंट सिर्फ देश भर में कोट नहीं किया जाता बल्कि दुनिया में भी इस पर चर्चा होती है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरीके से सेना को सियासी दलों ने अपनी राजनीति का हिस्सा बनाया हो। आपको याद होगा कि कांग्रेस के कई नेताओं ने भारतीय सेना से सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगे थे। खुद कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरा होने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने ये कहा था कि चीन ने हमारे क्षेत्र के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया है, यानी चीन ने हमारी जमीन हथिया ली है। चीन अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जवानों पर प्रहार कर रहा है जिस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कड़ी टिप्पणियां आई थी। साल 2016 में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सैनिकों के खून के पीछे छिपकर और उनके बलिदान पर राजनीति करने का आरोप लगाया था। यह मामला कोर्ट भी पहुंचा था, हालांकि राहुल को इसमें राहत मिल गई थी। जी हां, राहुल गांधी के स्टेटमेंट उसी वीर सेना के बारे में है जिसने पाकिस्तान में मौजूद आतंक को चंद मिनटों में मिट्टी में मिला दिया था। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे बालाकोट एयर स्ट्राइक हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने जिस तरीके से अपने युद्ध कौशल को दिखाया, उसने दुनिया तक की जंग को लेकर सोच को बदल दिया। पाकिस्तान जिस तरीके से सीज फायर के लिए बार बार भारत के सामने मिन्नतें करता हुआ दिखाई दिया, इसे दुनिया जान चुकी है और ऐसे में सेना पर कोई भी टिप्पणी देश में उबाल लाने के लिए काफी होती है। फिलहाल राहुल गांधी का स्टेटमेंट इस वक्त चर्चा में है, इस पर काउंटर अटैक्स भी हो रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के सेना वाले इस बयान पर सबसे पहले जवाब खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से आया, जिन्होंने दो टूक शब्दों में कहा मानो राहुल गांधी को जवाब दिया कि सेना की कोई जाति नहीं होती और उसका सिर्फ एक ही धर्म है और वो है सैन्य धर्म। सेना को भी जाति पात के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल जी का आपने बयान पढ़ा होगा। ठीक है, अगड़ा करिए, पिछड़ा करिए, आरक्षण होना चाहिए, आरक्षण के पक्षधर हम भी हैं,
हमारी पार्टी भी है, आरक्षण दिया भी है। जितने गरीब हैं सबको आरक्षण दिया है, दूसरे वर्गों में भी जो गरीब हैं उनको भी आरक्षण दिया। लेकिन सेना के बारे में जाति पात के आधार पर, बहनों भाइयों, मैं समझता हूं कि चर्चा तक नहीं होनी चाहिए। हमारे सेना के जवानों का एक ही धर्म होता है, वह धर्म है सैन्य धर्म है, इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा धर्म नहीं होता। अब हम आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाते हैं और वो तस्वीर जो एक डिफरेंस आपको समझाती है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी सेना के साथ अपनी दीपावली भी मनाते हैं। वो खुद अपने हाथों से जवानों को मिठाई खिलाते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं। और जब जब दुनिया ने भारतीय सेना पर कोई सवाल उठाया या देश में सेना पर सवाल उठाए गए, तब तब खुद प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जवाब आए वो लाजवाब थे, जो हर उस देश को निशब्द करने वाला था, हर उस व्यक्ति को निशब्द करने वाला था जिसने सेना पर उंगली उठाई। आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से एक नैरेटिव क्रिएट किया गया था आदमपुर एयरबेस पर हमले का, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से दावा झूठा था कि इस हमले में आदमपुर एयरबेस को काफी नुकसान पहुंचा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के सिर्फ एक एक्शन भर ने, इस एक तस्वीर भर ने पाकिस्तान को मुंह दिखाने लायक छोड़ा नहीं था। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, और यही वो एक्शन था जो प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाया। और पाकिस्तान के इस नैरेटिव का सच बताने के लिए प्रधानमंत्री खुद आदमपुर एयरबेस गए, जहां सेना के जवानों से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ सेल्फी ली और इन तस्वीरों में भारत का S-400 डिफेंस सिस्टम भी दिखाई दिया, जिसके खिलाफ पाकिस्तान एक नैरेटिव गढ़ रहा था। अब आप ये समझ सकते हैं कि ये डिफरेंस आखिर है क्या। भारतीय सेना देश का गौरव है और सेना पर कोई भी जब सवाल उठाता है, कोई भी जब सवाल उठाता है तो जवाब जनता की तरफ से आता है। लेकिन फिलहाल तो राहुल पर बीजेपी समेत एनडीए के दल इस स्टेटमेंट के बाद लगातार हमलावर हैं। पार्टियां जो कि वर्षों से जात पात की राजनीति करते हैं, आज सेना को भी इस दलदल में घसीट रहे। जो लोग सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, उनके लिए मैं इतना कहना चाहती हूँ कि उनको तालाब भर पानी की जरूरत नहीं है, चुल्लू भर ही काफी। देश के एलओपी लोकसभा की खुद की सोच ऐसी है, वो अगर हमारी सेना को जात पात धर्म मजहब में बांट कर देखने का काम कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा लोकतंत्र के लिए दुखद और कोई बात नहीं हो सकती। सोचिए कितनी भावनाओं को आपने ठेस पहुंचाई होगी। बिहार की राजनीति में राहुल गांधी कई ऐसे मुद्दे लेकर आए जिनके जरिए उन्होंने सरकार और संवैधानिक संस्था पर कई आरोप लगाए। एसआईआर इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है और आज भी राहुल गांधी ने इसी को लेकर एक और प्रेजेंटेशन दी। एसआईआर का मुद्दा जनता से जुड़ा है, लेकिन बात जब हिंद की सेना की आती है तो खुद पूरे विपक्ष को यह समझना होगा कि देश की भावनाएं सेना को लेकर आखिर क्या है।